और ये वीडियो मेरा केजरीवाल के लिए है कि ओ मेरे भाई झाड़ू वाले, क्या रंगा बिल्ला मोदी और अमित शाह ने तेरे को खरीद लिया, तेरी पार्टी को खरीद लिया, या तेरा गया कि तूने अन्ना हजारे को धोखा दिया था, तब तो हम तुझे समझ पाए थे, लेकिन फिर भी लगा कि चोरों से अच्छा तो घंटी चोर होता है। लेकिन आज तो ये प्रूफ कर दिया मेरे भाई कि तू भी पॉलिटिशियन है। वो झाड़ू दिखा दिखा के, सिंपल कपड़े पहन पहन के तूने बेवकूफ बना दिया। आज हमारी दिल्ली, आज तेरी दिल्ली जल रही है। दिल्ली का एक कमिश्नर हमारी बहनों पे, शेरनियों पे चिल्ला रहा था, देखा ना तूने? अबे नहीं उठेंगी ये शेरनियां, बुलडोजर चला देगा ना तो भी सो जाएंगी इन लोग। और तू उनसे इतनी बात कर रहा था। तुझे शर्म आनी चाहिए कि तुझे पुलिस की वर्दी किसने पहनाई। मैं समझ गया तुझे अमित शाह ने पहनाई है। ये बहुत ही डिस्गस्टिंग हुआ है एंड एक बेगुनाह की जान लेना मतलब कि पूरे इंसानियत का कत्ल करना है, सिंपल है। तो दिस इज़ नॉट, इज जस्ट पीपल, ये जैसे ऐसे ही लोग हैं जो कि अपने फ़ायदे के लिए ये सब घटिया जलील हरकतें कर रहे हैं। देखिए, जो आतंकवाद फैलाते हैं और जो लोग आतंकवाद करते हैं उनका मज़हब से कोई लेना देना नहीं होता, ये मेरा मानना है। फिर वो किसी भी मज़हब के हों, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जो लोग लोगों को मारते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, उनका मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो कितना भी कहें कि हम मज़हब के लिए कर रहे हैं, उनका मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर वो मज़हब को एक्चुअली फॉलो करते तो मज़हब तो हमको प्यार सिखाता है। ऐसे लोगों पर बैन लगना चाहिए आपको लगता है, जो बढ़ावा देते हैं इस तरह की बातों को? देखिए, इस सब में मैं टिप्पणी नहीं दूंगा। जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। जी, I would say first of all, I think peace is something really important, which is needed at all ends. We need to stop violence, चाहे वो किसी भी पक्ष को लेकर हो. I think basic safety and security for everybody, be it the students, be it police, be it anybody, it is very important. So I would say peace and harmony is the need of the hour. यार, for me mainly I think everybody knows कि क्या हो रहा है and जिनको जो आता है वो कर रहे हैं. Currently I feel जो situation है, I think it's very unfortunate and I really feel that there's a right way of doing it. एक सही तरीके से सब हो सकता है, होना चाहिए, peacefully होना चाहिए. Violence I don't think is something anybody should ever resort to. So it's really unfortunate and I really hope that things get better. That's my honest, heartfelt stand on it. I think like everybody else, I've also just been watching the news, watching the state of our country, and it's very it really disheartens me and it makes me feel really sad with everything that is happening around. I think it's a very sensitive time hai, and I feel like violence is something that I am completely against, and I feel like that's no solution for anything at all. Peaceful protest is our right as citizens, and I feel it is our right of freedom of expression, but everything should be happening in a non-violent way. And I feel right now is a time where we need to sort of tackle it with maturity, and sort of have a verbal conversation about this whole topic and sort things out like that. वो मुझे अच्छे नहीं लगे. जो मैंने स्टूडेंट्स जो कह रहे थे उनकी बातें सुनी और जो वीडियोस देखी वो बहुत बुरा लगा देख के. कुछ तो बहुत बड़ा हो चुका है या होने वाला है फॉर श्योर, उसको देख के ऐसी यार. पर मुझे एक और चीज़ लगती है, आई थिंक हर प्लेटफॉर्म वो बात करने के लिए नहीं है. आई फील बिकॉज हम लोग हर जगह बात कर रहे हैं. आई थिंक इस टाइम बात करने से ज़्यादा हम सबको बैठ के पहले सोचना चाहिए, उसके बाद कुछ बोलें, बिकॉज बात करने को तो बहुत कुछ है हमारे पास इस बारे में. मैंने आपको यही बोला ना कि अभी अगर मैं पूरे अच्छे से पढ़ चुकी होती इस एक्ट को तो मैं ज़रूर उस पर टिप्पणी देती. अगर आपको नहीं पता पूरा सब कुछ, क्योंकि हर रोज़ में कुछ नया पढ़ने को मिल रहा है मुझे उसके रिगार्डिंग, हर कोई उसको डिफरेंट पहलू से जज कर रहा है, तो मैं अभी जजमेंट दे दूं पूरी सारे पहलू देखे बिना, आई थिंक फेयर नहीं होगा. एज अ पब्लिक फिगर आई थिंक इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर रखूंगी कि जिस दिन मुझे सारे पहलू समझ में आ गए उस दिन ज़रूर कमेंट रखूंगी. मैंने पहले भी काफ़ी चीज़ों पे अपने कमेंट दिए हैं
और मैं डरती नहीं हूँ कमेंट देने को, बट मुझे पूरा नॉलेज अपनी तरफ से होनी चाहिए बिफोर आई। बिल्कुल, इस बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे, हम स्टाइलिश अवार्ड्स की बात करेंगे। थैंक यू सो मच बिल्ला। आई थिंक स्टाइल वही है, आपकी जो पर्सनालिटी है उसका एक एक्सप्रेशन है, उसका एक फैशन ओरिएंटेड आपकी स्टाइल का एक एक्सप्रेशन है। आई थिंक स्टाइल एंड आई बीन स्टाइल्ड बाय आलिया अल रुफाई हु मोस्टली स्टाइल्स मी, हु अंडरस्टैंड्स माई स्टाइल। आई थिंक वर्सिटैलिटी बहुत ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम एक्सपेरिमेंट करना भी, बट रिटेनिंग ऑल्सो वॉट यू फील comfortable. You should never feel awkward or uncomfortable in something. I think एक साल में नहीं, I think time लगता है when it comes to somebody. But yeah, I think Ranveer is quite stylish, and which is not just about clothes or even Ranveer. You know, the kind of personality that you have and how you portray it on screen is about style. किस पे? जी, I would say first of all, I think peace is something really important which is needed at all ends. We need to stop violence, चाहे वो किसी भी पक्ष को लेकर हो. I think basic safety and security for everybody, be it the students, be it police, be it anybody, it is very important. So I would say peace and harmony is the need of the hour. आई थिंक किसान जो है ऑफ कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे देश का ही नहीं, बट हमारे खान पान का, न्यूट्रिशन का बहुत ही अहम हिस्सा है. वी कांट सर्वाइव विदाउट देम. तो आई एम श्योर, आई होप दैट गवर्नमेंट विल कम अप विद मोर पॉलिसीज एंड स्कीम्स विच विल सपोर्ट their livelihood, they're more in a better position. They have more resources to take care of themselves, and जिस तरह की we are dependent on them, and that is one of the most biggest support systems of our country. They also feel equally supported and safeguarded and happy, literally almost like serving the nation. Thank you. I really love Lady Diana. She's no more. She's not an actress, but I think Lady Diana had a very strong style. Thank you. Hello. आई थिंक यहाँ पे आज जो भी रेड कार्पेट चलेगा वो किसी न किसी वजह से इस इंडस्ट्री से जुड़ा है. एंड आई थिंक ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे अच्छे दिखने के लिए, अच्छा रहने के लिए, आई थिंक यू आर पेड टू लुक गुड. और काफ़ी सारे लोग हैं हु लुक अप टू यू. एंड आई थिंक स्टाइलिश और अच्छा दिखना हर कोई चाहता है. मतलब आज अगर आप स्कूल के बच्चों को देखें या फिर कॉलेज के बच्चों को देखें, आई थिंक इट्स यू नो लुकिंग गुड और यू नो स्टेइंग गुड एंड फिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक हर किसी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंफर्टेबल और स्टाइलिश रहना. थैंक यू.
see you again. आपको क्या लगता है? Thank you. Each to his own. मुझे stylish दिखना तो नहीं. I think I like to dress up as who I am. तो मेरे लिए style आपका अपना mirror होती है. You know, आप जैसे हैं अंदर से आप क्या पसंद करते हैं, आपकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो सब आपके कपड़ों में, आपके व्यवहार में, आपकी पोशाक में नज़र आता है. So yeah, if somebody is considered to be very stylish, and they are stylish from within. Yeah. Thank you. This is by Elizabeth Franchi. She's one of my favorite Italian designer, and I just felt pure today, so I thought I'll go with white. Thank you.